नहीं, लाइट में हम लोग दर्पण पर पहुंच चुके हैं और दर्पण में बताए थे तुमको समतल दर्पण। नहीं, अच्छा बताओ एक बार जल्दी जल्दी कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा कैसा होगा? आभासी, सीधा, वस्तु का पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा ना, और वस्तु के बराबर। नहीं, इतने बात ना, और कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण हुआ? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में पढ़े थे अवतल और उत्तल, समझा दिए थे। उसमें वहाँ तक दिक्कत है किसी को? समझाने तक में किसी को दिक्कत है? देख, गोलीय दर्पण एक बार फिर से समझो। गोलीय दर्पण एक बार फिर से समझो। देखो आप, एक तरफ का पार्ट इसमें क्या करेंगे? रंग दें। रंग दिए, कलई कर दिए AgNO3 से। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। इधर भी रंग दो, थोड़ा सा बड़ा रंग दो। दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है इतना तक? इसको क्या बोले थे? काट देंगे ना रे। इससे क्या करेंगे? उससे पहले बीच में वो केंद्र होता है ना बुआ। मान लो एक हम प्रधान अक्ष खींच रहे हैं, देखो ये हम क्या खींचे? काल्पनिक होता है ये, वहाँ पर होता नहीं, कल्पना करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। अच्छा बता, यहाँ पे केंद्र होगा। अरे वृत्त है तो देखो क्या होगा? केंद्र होगा। तो इस केंद्र को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बुआ? वक्रता केंद्र। वक्र का चूंकि केंद्र है तो इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं C से। क्या से? तो C को क्या बोलेंगे? बोलो। वक्रता केंद्र। बता, ये सब समझ में आया? ये बात अगर समझ में आएगा तो तुमको आरेख खींचने आ जाएगा। आरेख खींचने आ जाएगा तो तुमको हर एक क्वेश्चन समझने आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए धीरे धीरे चलेंगे ना, कि समझा के चलेंगे। अच्छा तो देखो यहाँ पर केंद्र से, अच्छा वक्रता केंद्र का क्या हो जाएगा परिभाषा? बोलो। अच्छा पहले हम सबको समझा लेते हैं, उसका सब परिभाषा भी दिखा देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अच्छा से समझना। ये है प्रधान अक्ष, ये कौन अक्ष है? तो देखो एक रेखा जो यहाँ पर मिली है तो इसको क्या बोलेंगे? पहले ध्रुव बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बुआ? इस बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, P बोलते हैं। P को क्या बोलते हैं बुआ? ध्रुव। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो यहाँ भी P है, इसको भी क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। किसी को दिक्कत है इस बात से? नहीं। तो देखो अच्छा से, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो ध्रुव तथा केंद्र से होकर जाती है उसे क्या बोलेंगे बुआ? मुख्य अक्ष। एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो, या सरल रेखा जो ध्रुव और केंद्र से होती हुई जाती है उसे क्या बोलेंगे? ठीक है। अच्छा ये ध्रुव और केंद्र, ध्रुव और ध्रुव और केंद्र को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। वक्रता त्रिज्या। इसे किससे सूचित किया जाता है? R से। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। देख, ये होता है दर्पण की चौड़ाई। यहाँ से अगर यहाँ तक हम इसको मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा? दर्पण की चौड़ाई कहलाएगा। इसको द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? द्वारक। तो द्वारक भी हम लिखा देंगे। द्वारक भी यहाँ पे लिख देते हैं। द्वारक क्या लिख देंगे? द्वारक। ठीक है, इतना बात समझना है। पहले अच्छे से देखो, समझते चलेगा। ये खोखला गोला है, खोखला गोला का एक केंद्र है। तो वक्रता केंद्र का परिभाषा हो जाएगा बुआ। वक्रता केंद्र का परिभाषा लिखो लिखाते हैं। अच्छा एक कोई बनाना चाहता है? पहले बनाओ उसके बाद लिखाएंगे। पहले बनाओ तो बुआ, इतना बात बनाओ। वक्रता केंद्र लिख के रेस देना है, लिखना है गोलीय दर्पण इतना भी नहीं। गोलीय दर्पण लिखाते हैं। खोखले गोले का भाग होता है। जी बिल्कुल लिखे। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। इतना बात लिख लिया ना बुआ? पहला में किसी को परेशानी है? अगला क्या है? ध्रुव। समझेगा? पहले दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। हो गया है। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे बुआ? पोल बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। देखो कहाँ पर है ध्रुव? इसमें, यहाँ मध्य बिंदु ये ना होगा, इसमें भी मध्य बिंदु ये होगा। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। अगला क्या हुआ बुआ? क्या बचल है? देखो तो वक्रता त्रिज्या। समझोगे पहले, उसके बाद लिखोगे। देखो ध्रुव से
वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा को क्या बोलेंगे? वक्रता। तो लिखो त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या लिखे डैश देगा, लिखेगा ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से वक्र। हाँ, इसे आर से सूचित कर दे, हो गया है। इसे आर से सूचित किया जाता है, लिख लिए हो ना? ठीक है, अब क्या लिखना है आपको? चलिए द्वारक का भी परिभाषा जान लीजिए, बिल्कुल आसान है। देखो, दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? द्वारक। ये है ना चौड़ाई हुआ रे। हाँ। इसमें चौड़ाई बोलेंगे तो ये ना चौड़ाई होगा। हाँ। अब बीच वाला अगर हटा देंगे तो ये दर्पण हो जाएगा। हाँ। तो लिखना है दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं, लिख लीजिए। दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। हाँ, प्रधान अक्ष लिख के डैश देना है और लिखना क्या है सो जानो। देखो फिर से, एक ऐसी काल्पनिक रेखा या सरल रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिएगा, एक ऐसी सरल रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रधान अक्ष भी लिखेगा, कोई गलती नहीं होगा। देखो, अब तुम अभी जितना कुछ भी समझे हो, ठीक है ना? अब समझना है हमको दर्पण में फोकस और फोकस दूरी को, ठीक है? तो देखो, लिखो दर्पण में फोकस और फोकस दूरी। दर्पण का फोकस और फोकस दूरी। फोकस और फोकस दूरी समझना है। तो देखो, सबका एक नजर यहाँ पे है जी। तो बताओ ये कौन सा दर्पण है? बता दो। उत्तल दर्पण है। उठा हुआ भाग रहेगा तो क्या कहलाएगा? जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ उत्तल दर्पण, ठीक है। अच्छा बताओ, ये जो अभी हम खींचे हैं ना, ये क्या खींचे? प्रधान अक्ष। क्या खींचे? मुख्य अक्ष। अच्छा बताओ, वक्रता केंद्र इधर होगा एक कर कि इधर होगा? इधर होगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर ना होते जी, इधर के ना होते, वक्रता केंद्र इधर ना होगा। तो फिर वक्रता केंद्र इधर है, मान लो। आगे भी बढ़ा देते हैं इसको, रहने दो। समझना अच्छे से, फोकस अभी हम समझा रहे हैं। देख, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण। अनंत समझ रहा है? कहीं से भी। हाँ, अनंत मतलब कहीं से भी। अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद। अच्छा बताओ, दर्पण है तो परावर्तन तो इधर हो जाते बुआ, अंदर में तो घुसते नहीं। वास्तव में तो इधर ना चल जाएगा, अंदर में घुसेगा ही। ऐसे करके परावर्तित हो जाएगा। लेकिन इधर परावर्तित करेंगे तो कहीं मिले वाला बुझाता है ना? मिलेगा तो चित्र बनता है। जब तक किरण आरेख मिलेगा नहीं, चित्र क्या बनेगा? नहीं मिलेगा। तो इसको हम कल्पना करते हैं कि पीछे बढ़ाते हैं। कल्पना करते हैं, क्या बढ़ाते हैं? पीछे। इसको भी कल्पना करके पीछे बढ़ाते हैं। बता, यहाँ पर मिलता है फोकस, मिलेगा कि नहीं? तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे क्या बोलेंगे? फोकस। बताओ, कोई दिक्कत? फोकस को किससे सूचित करेंगे? F से। ये प्रधान फोकस हुआ F1, इधर बनाएंगे तो F2, इधर बनाएंगे तो F1, इधर बनाएंगे तो F2। लेकिन पहले फोकस समझना था हमको। बताओ, फोकस समझ में आया? हाँ। अच्छा देखो, अगर हम ये दर्पण बनाते, ये रहा, तो ये कौन सा दर्पण है? ये कौन दर्पण था बुआ? उत्तल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है? अच्छा, उत्तल अवतल पहचानने में किसको प्रॉब्लम होता है? नहीं, किसी को नहीं ना होता है, तो इसलिए अच्छे से समझाना वो। तो इसमें देखो, इसमें भी एक क्या होगा? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष इसी को बोलते हैं। अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण, कहाँ से बुआ? अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण। अब तुमको लगता है ऊपर जाए वाला है, परावर्तन के बाद तो नीचे न जाएगा। हाँ, फिर से देखो, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन होगा क्या? बर्तन। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यह बिंदु पर मिला। ये वास्तव में मिला ना? मिला कि नहीं? यहाँ नहीं मिला तो ना पीछे बढ़ा है। यहाँ मिल गए तो पीछे बढ़ा जरूरी है? इन्हें पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं मिलता है ना? मिलता है। तो यहाँ पर मिला,
तो इसको फोकस बोलेंगे। बता, दोनों में फोकस समझ में आया? इसमें इसलिए इधर फोकस करा कि वक्रता केंद्र इधर होता है, तो आपको पता है ना। इसको गोल करेंगे तब वक्रता केंद्र इधर हो जाएगा ना, इसको गोल करेंगे तब वक्रता केंद्र उधर होगा ना बुआ। तो बता, दोनों में फोकस अलग अलग है कि ना? इसमें मेन फोकस हो जाएगा इधर, इसमें मेन फोकस हो जाएगा उधर। इधर वाला हो जाएगा तो तू सोचो, तनिए से हम समझाते हैं चिन्ह परिपाटी को। यहाँ पर मान लो ये एक्स एक्सिस है, कौन एक्सिस? ये है वाई एक्सिस, मान लेते हैं ये कौन एक्सिस है? वाई एक्सिस। तो इधर जाएंगे तो माइनस, इधर जब तो कथी प्लस। ये मान लो ये मेन एक्सिस ना हटा, यहाँ पर मान लेते ये दर्पण था, कथी था? तो बता, इधर जब तो माइनस, इधर जब तो कथी? बात समझ में आया कि नहीं? तो उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो प्लस वैल्यू देगा कि माइनस? हाँ, कौन वैल्यू देता है? प्लस। अवतल में हमेशा क्या देगा? माइनस। तो हम तुमको दे देंगे बुआ रे, ऑप्शन दे देंगे निम्नलिखित में से चूज, मतलब बताना है कि कौन सा अवतल दर्पण का फोकस दूरी है। जे में माइनस रहेगा बुझ जाएगा, वो होगा आंसर। जनाब मान लो कि फोकस दूरी दे दी, सॉरी फोकस दूरी बोलते हैं, क्षमता। कथी लिखते हैं अभी हम? क्षमता। यहाँ पर लिखते हैं 2 डायोप्टर प्लस में, बी में लिखते हैं +5 डायोप्टर, सी में लिखते हैं -2 डायोप्टर और डी में लिखते हैं -5 डायोप्टर। सॉरी प्लस लिख देते हैं। हम तुमसे पूछेंगे कि इसमें कौन सा अवतल दर्पण को सूचित कर रहा है, आंसर क्या आ जाएगा? सी। बात समझा कि ना? कौन अवतल दर्पण को बताता है, तब बुझ जाएगा ना बात। जो माइनस रहेगा अलग अलग बुझ जाना कौन सा दर्पण है वो, अवतल। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पहचानने का क्षमता में ये तरीका है। ऐसे तुम लोग जान चुका है पहले भी, जिसका उभरा हुआ भाग हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, जिसका धसा हुआ भाग हो क्या बोलते हैं? अभी हम फोकस तुमको समझाए, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से, दर्पण नहीं बोलेगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर प्रतीत होती है ना, यहाँ पर वास्तव में मिलती है नहीं। तो दोनों बात बोल सकते हैं, फोकस में बोल सकते हैं कि नहीं। अब आओ एक चीज और समझाते हैं, फोकस दूरी। तो समझना है बुआ, फोकस दूरी। तो देख, ये होता है ध्रुव, हाँ कि ना। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस किसको बोलेंगे? तो फिर से देखो, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है इसे फोकस दूरी कहते हैं। भारी है फोकस दूरी ना। फोकस दूरी कब कहेंगे? तो देख, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बात समझा है? ये दोनों में किसी को प्रॉब्लम है नहीं? तब इतना बात अगर समझा है तब लिखो फोकस और फोकस दूरी, तब देना है डैश। दोनों बात समझते हैं। सुनो, टारगेट है उतना टारगेट पूरा करना है, इसलिए आराम से पढ़ो। देखो, हम अभी दिखाया तुमको दर्पण का फोकस और फोकस दूरी। फोकस का परिभाषा जान लो एक बार फिर से। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। फोकस दूरी बिल्कुल आसान है। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण का ध्रुव को किससे सूचित करते हैं? वो पी से। ये बात पहले लिखा चुके हैं कि नहीं, से बता दो। केंद्र लिखा चुके हैं कि नहीं लिखा चुके हैं? अब हमको एक बात और जानना है। ई एफ है, ई एफ हो जाता है, वो बात है ई एफ एफ मिलकर क्या एफ हो जाते हैं? 2F। यहाँ तो त्रिज्या है, एक कथी है? तो एक चीज साबित करना होता है हमको, एफ बराबर आर बराबर एफ बराबर सीधे लिखते हैं, एफ बराबर r/2। कथी सिद्ध करना होता है? एफ बराबर r/2। वो कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में। कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में। क्यों उत्तल दर्पण में? अवतल में। मैं समझा कि नहीं? वो दोनों में सकता है, लेकिन हम लोग साबित किस में करेंगे? अवतल में करेंगे। साबित क्या करना है? F बराबर r/2। तुमसे पूछेगा, देखो क्वेश्चन अभी पहले बता देते हैं, उसके बाद साबित करके बताएंगे। तुमको हम बोलेंगे बुआ रे, दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितने? 32। तो बता F के मान कितने होगा? त्रिज्या 32, तो F का मान कितने होगा? आधा 16। F बराबर r/2 ना होता है। F बराबर 32/2 लिख देते, कितने आ जाते लोग? 16। कोई दिक्कत? फोकस दूरी कितने हो गया? 16। अच्छा, हम देंगे तुमको कि फोकस दूरी बुआ 16 है, तो त्रिज्या कितने होगा? 32। तो दूसरे गुना करा देंगे, 32 नहीं हो जाएगा। लेकिन बताइए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि नहीं? तो बहुत साल क्वेश्चन आया है, बहुत बार आते रहेगा, जब तक तुम एग्जाम देगा तब तक आएगा। एक बेर आएगा, पिछले बार भी आया, ठीक है। तो इसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तुमसे बोलेगा कि बताइए फोकस दूरी क्या होगा जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है? एक हो जाता है।
त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, आधा हो जाएगा। बात समझा कि नहीं? लेकिन देख रहा है पूछा कथी हमसे, त्रिज्या भी पूछ सकता है और फोकस दूरी भी पूछ सकता है। तो इसको हम लोग साबित करेंगे कि F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो इसके लिए चलते हैं, साबित करते हैं। पहले दो हेडिंग सुनो, अब हमारी बात को अच्छे से सुनोगे। दर्पण में फोकस दूरी को क्या बोलते हैं, F, छोटका F। अच्छा, वक्रता त्रिज्या को क्या बोलते हैं बुआ, R। अब बट्टा होता है 2, बट्टा कथी होता है 2। इसी को हमको अभी साबित करके दिखाना है। तो साबित करेंगे अभी हम लोग। ध्यान दोगे इधर, ध्यान देगा इधर, देख रहा है सब, सब कोई का नजर इधर है बुआ। चलो आप देखो, समझो। क्वेश्चन जो आएगा ना वो आएगा तुम्हारा अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में बुआ, अवतल दर्पण में साबित करे कि F बराबर R/2 होता। समझा? थोड़ा सा टेढ़ा हमें लग रहा है, फिर भी चलो देखो, ध्यान देगा। ये है मुख्य अक्ष, ये कौन अक्ष है बुआ, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष को ABCD कुछ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो कुछ भी लिख लेते हैं, क्या लिख देता अच्छा रहेगा, ये भी लिख लेता। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ये मुख्य अक्ष। अब सुनो, तुम लोग जानता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस। हाँ कि ना? अच्छा, वक्रता केंद्र यहीं पर होते बुआ, जिसको किससे जोड़ करते हैं, ये बात सबको पता है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको P बोलते हैं रे। यहाँ तक की दूरी क्या बोलते हैं, F। क्या बोलते हैं इसे, F। कौन F, छोटका F। कौन F बुआ, बता। इतना बात किसको नहीं समझ में आया, बोलो। यहाँ से यहाँ तक को R बोलते हैं, ये बात किसको नहीं समझ में आया, आ रहा है समझ में? P बिंदु तक नहीं। एक बात और जानो, देख के बताओ कि ये परावर्तन के नियम से केंद्र से इसको मिला देंगे तो कोण I बराबर होगा R के। हाँ। पहले से तुम लोग जानता है कि नहीं से बता दो। हाँ। I बराबर होगा किसके, ये जानता है ना रे, परावर्तन नियम से। परावर्तन के नियम पढ़े थे ना, कि दोनों कोण आपस में क्या होता है, हाँ, क्या बोलते थे, आपतन कोण बराबर होता है किस कोण के, परावर्तन। I बराबर किसके। एक बात और बता तुम लोग, देख रहा है सब इधर। एक बात पूछे, बताओ। I बराबर R के है, I मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण है। ई देखो, ई तिर्यक रेखा है, ये कौन रेखा है, ये दो रेखा समांतर है, एगो तिर्यक रेखा। तो ई कोण जितना होगा यहो कोण उतने, हाँ। इधर वाला कोण जितना उधर वाला कोण उतने, हाँ। अंत एकांतर कोण, ये कौन कौन है, तो बस इसको समझो अच्छे से। बताओ, ये I बराबर है किसके, R के। हाँ। ये दोनों तो आपस में बराबर होता है, हाँ। ठीक है। अब वह अंत एकांतर कोण है, तो ये I है तो यहो I होगा। बताओ, ये समझा, ये समझ में आया सबको। ये I है तो यहो क्या होगा, I होगा। पिछले क्लास में पढ़ा हुआ तुम लोग नहीं, ठीक है। सोचो, इसको अगर धीरे 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 करके यहाँ ले आए, समझ रहा है कि नहीं समझा? फिर से देखो, ये मुख्य अक्ष यहाँ तक था, जरूरी तो नहीं कि एक को समांतर रेखा गया होगा, बहुत सारा समांतर रेखा गया होगा। इसको धीरे धीरे अगर नीचे करे, मान लो ये जो बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु अगर यहाँ होता, सोचना अच्छे से, ये बिंदु यहाँ है, ये बिंदु अगर कहाँ होता, यहाँ होता, तो क्या होता। देखो यहाँ पे क्या होता, तो बताते हैं। I बराबर है किसके, I बराबर है किसके, R के। तो ये दोनों तो आपस में बराबर है, दोनों बराबर है। तो बता, ये जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर कुछ नाम नहीं है तो नाम हम देना चाहेंगे। नाम क्या रख देते हैं, इसका M रख देते हैं। क्या रख देते हैं, M। अब बताओ, CMF में, CMF कैसा त्रिभुज है, CMF समद्विबाहु कौन त्रिभुज। अरे दो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर ना रे। इसको धीरे धीरे हम मान लो नीचे ले आएंगे तो MF बराबर हो जाएगा FP के। देखो फिर से सुनो, इसको अगर धीरे धीरे हम नीचे ले आए तो ये जो रेखा है, ये रेखा पर आ जाएगा। हाँ। मतलब MF बराबर हो जाएगा किसके, PF के। होगा कि नहीं होगा? तो बता, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में कथी बराबर। R बराबर EF है तो यहो F होता है, F प्लस F लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, 2F हो जाते कि ना। तो बता, F बराबर हो जाएगा R/2। साबित करेंगे, लेकिन ये इसे ही बताएं, अब बताएंगे अब कितना साबित होगा, ठीक है ना। ये ऐसे ही बताया है। तो अब चलते हैं साबित कैसे होगा। देखो, समझते हैं आप। यहाँ मुख्य अक्ष कोई भी किरण ले लो, कोई और नाम ले लो। यहाँ पे नाम लिख देते हैं हम, N लिख देते हैं। की बुआ, N M, चलो लिख दे, चलते हैं।
अच्छे से देखना, बताओ मुख्य अक्ष कौन है? ए बी। मुख्य अक्ष कौन है? ए बी। मुख्य अक्ष है तुम्हारा ए बी। मुख्य अक्ष कौन है? ए बी। ए बी के समांतर कौन किरण आ रहा है? एम एन प्रकाश की किरण आ रही है ना बुआ? हाँ। एम एन प्रकाश की किरण आ रही है ए बी के समांतर। ए बी के कथी? समांतर। प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाकर मिलेगी बोलो? परावर्तन के बाद फोकस से, परावर्तन के बाद एफ पर मिलती है। एफ पर क्या होती है? एक बात बताना तुम हमें, आई बराबर है किसके? आर के। ये दोनों आपस में, ये देखो, ई आई बराबर ई आर के हो जाए, ई आई के हो जाएगा। अंत एकांतर कोण, ये जानते हो ना? तो चलते हैं हम लोग किस त्रिभुज में? त्रिभुज में नाम बताओगे? एम सी एफ में। किस में चलेंगे बुआ? एम सी। और किस में? ए बी समांतर है किसके? एम एन के। ए बी समांतर है किसके? एम एन के। तो बताओ कौन एन एम सी कौन कौन बुआ? एन एम सी बराबर होगा कौन? अरे एन एम सी यानी कि ऊपर वाला कौन बराबर होगा एम सी एफ के। किसके थे? एम सी एफ। कौन कौन? अंत है कांतर होगा कि नहीं होगा बोलो? होगा कि नहीं? बात अंत है कांतर कौन नहीं होगा? परावर्तन की नियम में पढ़ा है ना कि आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ठीक है, आप बताना यहाँ पे हम लोग इस त्रिभुज में हैं, नाम बताओगे त्रिभुज का? त्रिभुज एम सी एफ में। किसमें हुआ? एम सी एफ में। नाम बेकार हम एम में यहाँ पे ले ली, कोई और नाम लेते तो अच्छा रहता। खैर चलो, एम सी एफ में चलते हैं। तो बताओ ई एकड़ बराबर, ई एकड़ बराबर, ई एकड़ बराबर। तो बताओ दोनों आपस में बराबर है? दोनों आपस में क्या है? आई बराबर है आर के। आई बराबर है किसके? आई बराबर आर के है। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा ना रे? त्रिभुज में कोण एम सी एफ, एम सी एफ बराबर है किसके बुआ? सी एम एफ के। सी एम एफ के नहीं रे, कोण आई बराबर आर के ना है? कोण आई बराबर है किसके? आर के। तो बताओ ये जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। अतः त्रिभुज एम सी एफ एक कैसा त्रिभुज है बुआ? समद्विबाहु। क्यों? क्योंकि बराबर है आर। क्योंकि दो कोण अगर बराबर होता है तो दो भुजा भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, सीधे लिखते हैं। तुम लोग जानता है क्योंकि क्या होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, एम बिंदु को पी तक लाते हैं। एम बिंदु को कहाँ तक हुआ? पी तक। एम को पी तक बढ़ाने पर, इधर लिख दे यहाँ एम यदि पी हो जाए, एम यदि क्या हो जाए? पी हो जाए। एम यहाँ पर ले आएंगे, धीरे धीरे नीचे करेंगे तो पी नहीं हो जाएगा। एम यदि पी तक आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, समद्विबाहु त्रिभुज है तो सी एफ बराबर होगा किसके? एम एफ के। सी एफ बराबर होगा किसके? ये भूल गए थे। सी एफ बराबर होगा किसके बुआ? एम एफ के। कोई दिक्कत? अरे संगत भुजा, कौन भुजा? संगत। यहाँ पे आ जाओ। एम यदि पी हो जाए, एम को धीरे धीरे हम लोग कहाँ ले आएंगे? पी तक। तो बताओ सी एफ जो एम एफ के बराबर है तो एम एफ बराबर हो जाएगा एफ पी के। एम एफ किसके बराबर हो जाएगा वो? यदि पी हो जाए तो एफ एम या एम एफ बराबर हो जाएगा किसके बुआ? एफ पी के। होगा कि नहीं होगा? सो बता दो। एफ पी के बराबर होगा कि नहीं होगा? आई एफ पी के अगर बराबर हो जाएगा, ये दोनों पहले से बराबर है, इसको मान लेते समीकरण 1, इसको मान लेते समीकरण कितना? 2। तो देखो अच्छा से, एम एफ तो सी एफ बराबर होगा किसके? एफ पी। अतः समीकरण 1 एवं 2 से एम एफ के बराबर है तो सी एफ बराबर हो जाएगा किसके? सी एफ बराबर किसके थे? एफ पी के। तो बताओ तुम एफ पी बराबर कथी है? एफ पी बराबर कथी है? एफ। तो यह एफ होगा कि नहीं होगा? तो बताओ एफ बराबर किसके हो जाएगा? एफ के। एफ बराबर किसके हो जाएगा? एफ के। अब बताओ वक्रता त्रिज्या सी पी बराबर क्या लिख सकते हैं?
CP बराबर लिख, CP पूरा देख रहे हो ना, CP बराबर हो जाएगा CF प्लस, अरे बोल ना, CF प्लस कथी, CF प्लस कथी, तो CP को तो R बोलते हैं, CP को क्या बोलते हैं, हाँ ये दोनों F CF प्लस FP के कर बराबर है, तो यहाँ पर F प्लस F लिख सकते हैं, F क्या को F, तो R बराबर क्या है F, 2F, तो बता F बराबर कथी, साबित हुआ कि ना है, लेकिन रुको समझ लो एक बार फिर से, तब लिखना तुम लोग, बिल्कुल आसान है, सिर्फ समझने की बात है, ठीक है, समझ में आएगा तुमसे बनेगा, कैसे समझना है देखो एक बार फिर से। हमको गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना था, F बराबर क्या होता है R/2, F बराबर क्या होता है R/2, इसको कैसे ज्ञात करेंगे तुमसे पूछेगा, 5 नंबर में पूछता है, ठीक है ना। देखो अच्छे से, एक क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे, उत्तल दर्पण में भी होगा, इसी तरह साबित होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रधान अक्ष खींचेंगे, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है फोकस, उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यहाँ से केंद्र से क्या खींचे हैं, एक लाइन खींचे हैं, जो तुमको पता है I बराबर होता है किसके, R के। परावर्तन के नियम में पढ़े थे ना, परावर्तन का क्या को नियम, दो नियम में सेकंड नियम में ही था ना। यहाँ पर देखिए, अब देखो चूंकि इसको क्या बोलते हैं F फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ को क्या बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, नहीं बुआ, तो दोनों में हमको संबंध बताना है, तो तुमको हम बताए बुआ, अगर ये समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा होगा, तो ये I है, तो ये क्या होगा I होगा, हालांकि अंतर एकांतर कोण क्या होता है बराबर, यह बात लिखे कि अलग लिखे, ये बात लिखे, ठीक है। अब हम बोले तुमको इस त्रिभुज में, चलो नाम बताओ त्रिभुज के, MCF में, इस त्रिभुज में क्या है, तो I बराबर R के है, तो मतलब है कि कौन त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु, हालांकि आधार पर का दोनों कोण बराबर, तो भुजा भी क्या होता है, संगत भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। हम तुमको बोले कि बिंदु अगर M है, M को कहाँ ले आए हम, P पर, धीरे धीरे करके नीचे आ जाए। अभी मान लो कि समांतर रेखा ही है, और समांतर रेखा धीरे धीरे नीचे चल जाएगा, तो ये जो M है वो P हो जाएगा, M क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो बता FM जो है वो FP के क्या हो जाएगा बराबर, MF जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, FP के बराबर हो जाएगा। आज जब ये बराबर हो जाएगा तो समीकरण 1, 2 में देखो तुम, CF MF के बराबर है, MF FP के बराबर है, का मतलब है कि CF बराबर है किसके, FP के, CF बराबर है किसके, अरे एक बार नीचे लिया भाई बुआ, तो ये दोनों तो बराबर हो जाएगा ना, आई पहले से बराबर है कि ना, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, तो लिखे है ना, कदे लिखे हैं R, तो ये दोनों के जोड़ के बराबर होगा, तो F प्लस F, तो F प्लस F क्या है 2F, तो F बराबर कथी हुआ R/2, बस यह साबित करना था, फटाक से उतारिए। आज भर इतना है कि नेक्स्ट डे नहीं दिखाई देता है, अच्छा बहुत दूर तक नहीं दिखाई देता है बाबरे, चलो ठीक है।